हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है। और उसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है L और ये कोई लाइन है M। ठीक है। और ये कोई थर्ड लाइन है आपकी N। ठीक है। और ये गिवन है आपको कि L इज पैरेलल टू दिस इज M एंड दिस इज N। L इज पैरेलल टू M। जो लाइन L है वो M के पैरेलल है एंड N इज आल्सो पैरेलल टू M। ठीक है। ये गिवन है और इससे ये पता चलता है कि L इज आल्सो पैरेलल टू व्हाट M। N L इज आल्सो पैरेलल टू N। ठीक है। देखिए, मतलब ये है कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर। मतलब क्या है कि ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन हो गई। अगर फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकेंड एंड थर्ड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू सेकेंड, देन फर्स्ट इज आल्सो पैरेलल टू थर्ड। क्लियर है, बात समझ में आई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि ये कोई तीन डब्बे हैं, ठीक है, इसका वेट इसके इक्वल है, इसमें 5 kg इसमें है, ठीक है, और इसमें 5 kg है, तो यानी ये 5 kg ये इसके इक्वल है। ठीक, या सिंपल सा ये इसका वेट इसके वेट के इक्वल है और इसका वेट इसके वेट के इक्वल है। तो देखो, इसका वेट इसके इक्वल है मतलब ये 5 kg का हुआ। सिमिलरली इसका वेट इसके इक्वल है मतलब ये भी 5 kg का हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों भी का वेट सेम होगा कि नहीं होगा, ये दोनों का वेट भी बराबर होगा, मतलब ये इसके इक्वल है। सेम वही कंडीशन है कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, hence we can say that these all three lines are parallel to each other. Is it clear? ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहां पर कि इन फिगर इफ PQ is parallel to RS, PQ जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक, और गिवन क्या है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल XMY, मतलब इस एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। क्लियर, इस एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए देखो, ये एंगल दिया 135, ये दिया है 40 डिग्री। इसका मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी नीड अ कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, M के थ्रू एक लाइन जो है हम इन दोनों के पैरेलल ड्रा करते हैं। ठीक है, ड्रा अ लाइन, ये देखो PQ है, ये RS है, L, ड्रा अ लाइन L which is parallel to PQ as well as RS। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये PQ है, ये आपका RS है, दिस इज व्हाट PQ, दिस इज RS। ठीक, और यहां पे एक लाइन ये ऐसे दिया हुआ है, यहां पे क्या है आपका, ये M है, दिस इज पॉइंट M। तो यहां पर हम एक लाइन आल्सो ड्रा करते हैं L, जो कि इन दोनों लाइन की क्या है, पैरेलल है। क्लियर, हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल कितना गिवन है, 135, ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल। क्लियर, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 40 है सॉल्यूशन में, नाउ ध्यान से देखो, ये एंगल 40 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको भी 40 कह सकते हैं क्या, मतलब एंगल LM और यहां पे Y है, Y, LMY। ठीक है, ये एंगल LMY जो है क्या होगा, एंगल LMY इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यानी ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली ये 135 है, तो ये 135 है, तो यहाँ पे ये 130, देखो ये अगर देखा जाए तो जैसे ये लाइन ट्रांसवर्सल थी, वैसे ये लाइन भी क्या हो सकती है, इसके लिए ट्रांसवर्सल हो सकती है क्या। और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है क्या, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का सम 180 होता है। नाउ एंड वी कैन राइट एंगल PXM, एंगल PXM प्लस एंगल LMX इज इक्वल टू 180। लिखेंगे क्या रीजन, सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये रीजन आप हमेशा रीजन मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एंगल PXM की वैल्यू कितनी है, 135 प्लस एंगल LMX इज इक्वल टू 130 और एंगल LMX इज इक्वल टू 180 माइनस 35। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे -135, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, एंगल LMX इज इक्वल टू 180 माइनस 135 करेंगे 15 और 30 45, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इज इट क्लियर, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। 30 है 50, ठीक, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, XMY। नाउ एंगल XMY इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल मतलब ये प्लस ये दोनों मिला के, तो वी कैन राइट XML, एंगल XML प्लस YML, तो XML कितना निकाला हम लोगों ने, XML हम लोगों ने निकाला है, XML या LXM जो भी, ये 45 निकाला। तो दिस वन इज 45 डिग्री प्लस, और दूसरा क्या है आपका YML यहाँ पे देखिए YML कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 40 40 85 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको दूसरा तरीका भी ट्राई करिए। दूसरा तरीका कैसे है, ये है, ये निकाल लिया, इससे अल्टरनेट इंटीरियर से ये निकाला, फिर दोनों का सम करेंगे, ये निकलेगा, फिर 360 में से सब्ट्रैक्ट, तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस से इजिली हम कर लेंगे। इज इट क्लियर, हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है कि इन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंड CD is parallel to EF, CD is parallel to EF, also EA perpendicular to AB, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और एक चीज और दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है आपका 55 डिग्री, दिस इज व्हाट 55 डिग्री, क्लियर। तो चलिए हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। एक्स मतलब ये एंगल, ठीक, वाई मतलब ये एंगल, और ये कितना होगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। ये 55 गिवन है, पहले जेड निकालना है। तो सबसे पहले जेड, ये अगर 90 है, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो देखो ये आपका क्या है, अगर देखा जाए AB एंड EF यहां पे गिवन है, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, therefore AB is also parallel to EF, AB EF के पैरेलल होगा, and AE is a transversal, and AE is a transversal, AE जो होगा वो एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। दस एंगल BAE प्लस
AEF या FEA, एंगल FEA इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? ये ट्रांसवर्सल, तो ये सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ? ये और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और वो दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब उनका सम 180 होता है। तो ये 180, ये गिवन है 90 डिग्री। इसका मतलब 90 प्लस एंगल FEA इज इक्वल टू 180। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक आराम से विस्तार से मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा एक आध दो स्टेप स्किप कर देंगे जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से आप एंगल FEA निकालेंगे तो वो भी कितना मिल जाएगा? 90। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 मिला। क्लियर? FEA ये 90 मिल गया। ठीक, अब हमको Z निकालना है, तो Z प्लस 55। नाउ Z प्लस 55, ये दोनों हमने कितना निकाला है? 90 डिग्री ना, कितना? 90 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू 90 माइनस 55। तो Z इज इक्वल टू 90 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 35 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी हो गई? 35 डिग्री हो गई। ठीक है, Z तो निकल गया। अब देखो ये कितना है आपका? ये 55 है और ये कितना है? Y है। तो यहां पर देखो BE, अगर BE की बात करें या DE एक ट्रांसवर्सल होगा CD और EF के लिए। हियर DE is a transversal for what? CD and EF, for lines CD and EF होगा क्या? CD and EF के लिए ट्रांसवर्सल होगा। देन यहाँ पे रीजन आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे रीजन आगे क्या लिखेंगे? सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 180 माइनस 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आपको? 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 125। दैट इज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 125। y मिल गया। अब y मिला तो x कितना हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हो जाएगा क्या? नाउ ध्यान से देखिए, BD भी क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू y होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आगे रीजन लिखेंगे कि B इज अ ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, x इज इक्वल टू y, आगे रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो x की मेजरमेंट भी कितनी हो जाएगी आपकी? 125 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि फिगर AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF। ठीक है, और एक और गिवन है कि y रेशियो Z की वैल्यू कितनी है? 3:7। ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ x y z, कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे x पूछा हूँ। ठीक, तो सॉल्यूशन करिए। पहले जो रेशियो में दिया उसको सपोज कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x, तो दिया हुआ 3 टाइम ऑफ p। ठीक, कोई वेरिएबल है। एंड z इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ p। क्लियर? ये सपोज करते हैं। अब यहां पे देखो ये y है। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी y हो जाएगा क्या? ठीक, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे d, यहाँ पे कोई नाम दे दे, मान लो x ये है, इसको मैंने दे दिया x, कैपिटल Y और कैपिटल Z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल X Y Z में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। P यहाँ पे मैंने ले ही लिया है, R S T ले लिया। ठीक है, चलो पॉइंट का नेमिंग मैंने कर लिया। देन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि एंगल CYR
इज इक्वल टू टी वाई डी, एंगल टी वाई डी लिख सकते हैं। व्हाट, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहां क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सी वाई आर, सी वाई आर कितना है आपका, वाई, वाई इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, डी एस टी, है ना, डी टी वाई, ये क्या है आपका आर एस। तो यहां पे मेरे को क्या लेना है, सी वाई आर नहीं है, ये सी एस आर होगा यहाँ पे, सॉरी सी एस आर और टी एस डी, टी एस डी, ये हो गया। अब ये देखो ये चीज जो है सी एस आर, सी एस आर मतलब ये एंगल, ये कितना है वाई, दिस इज वाई। टी एस डी हमको नहीं पता है तो हमने सपोज कर लिया टी एस डी, क्लियर, यानी टी एस डी की वैल्यू कितना मिल गई, वाई। अब यहां पे देखो आर टी इज अ ट्रांसवर्सल, हियर आर टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, आर टी ट्रांसवर्सल है। देन व्हाट शुड बी गेट हियर, एंगल टी एस टी या टी एस डी, एंगल टी एस डी प्लस डी एस, टी एस डी हो गया टी एस डी, और फिर एफ टी एस प्लस एंगल एफ टी एस, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है क्या, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, एंड दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180। टी एस डी कितना अपने पास, वाई, वाई को हमने कितना लिया है, चलो अभी लिख लेते हैं, वाई प्लस टी एस डी हो गया, और ये कितना है, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई के मेजरमेंट हमने क्या लिया था, 3p, 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 7 टाइम ऑफ p इज इक्वल टू 180, 10 टाइम ऑफ p इज इक्वल टू 180, therefore p इक्वल टू 180 अपॉन 10 मीन्स ये कटा, आपकी p के मेजरमेंट कितनी आ गई जी, 18 डिग्री, p 18 हो गया, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, x। तो पहले हम x y निकाल लेते हैं, y z निकाल लें। नाउ y इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 3p, यानी 3 टाइम्स ऑफ 18, तो 18 3 जा 54 डिग्री, ठीक। z अगर निकालें तो z इज इक्वल टू कितना, 7 टाइम ऑफ p, तो 7 इंटू 15, 15 7 जा सॉरी 18, 126, क्लियर। z निकाल, x देखो, अब आल्सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। रीजन मेंशन करेंगे आगे क्या, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। वही चीज यहां पे भी हमको लिखना है, रीजन सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। अब x का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है, y का हम लोगों ने निकाल लिया 54, 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री, जो कि ये है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से, अदर वे में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, सेकंड मेथड में, मतलब यहां के बाद से जो हम लोगों ने 126 निकाला, यहां के बाद से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेकंड मेथड। कैसे, ये बीच वाली लाइन अगर भूल जाए तो z इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आल्सो 126 डिग्री, सिंपली यहां से भी हम निकाल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा, हैव अ नोट ऑफ दिस, क्लियर। देखिए अगला प्रॉब्लम में दिया है कि इन फिगर PQ पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड TSR इक्वल टू 130 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल QRS, QRS we should find, okay। Let us see how can we solve this question, okay। Then
we have no any concept to use the transversal method, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल मेथड फिलहाल में अभी कुछ दिख नहीं रहा। क्लियर, समझ में आया? अभी हम लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि दो लाइन पैरेलल है जिसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। और इस तरह से सिंपली हमको आसानी से निकालने का कोई वे नहीं है। सपोज दैट ये पता है, ये पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये पता चल जाए, ठीक है, मतलब ये पता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इधर का निकालें। अगर ये कोई ट्रायंगल ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि ड्रा या एक्सटेंड PQ टू, यहां पे PQ को एक्सटेंड करिए जो कि किसी लाइन SR को किसी लाइन पे इंटरसेक्ट करता हो, SR को किसी लाइन पे क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो। मान लो पॉइंट क्या मैंने ले लिया, PQRSZ ले लिया, ठीक है। यहां पे लिखेंगे क्या, एक्सटेंड PQ को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, टू Z, ठीक है, PQ टू Z विच इंटरसेक्ट, या एक्सटेंड PQ सच दैट, extend PQ such that it intersect SR at point Z, SR को किसी पॉइंट Z पे इंटरसेक्ट करता हूं, ठीक है। देन अब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर से। अब यहां पे देखो हम लिखेंगे क्या, एंगल RQP प्लस एंगल ZQR, एंगल ZQR इज इक्वल टू 180 होगा। कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन दोनों का सम 180, लीनियर पेयर से ये हो गया, ठीक। RPQ हमारे पास 110 है, तो 110 प्लस ZQR इज इक्वल टू 180, या ZQR अगर फाइंड करें तो ZQR इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए ये ZQR निकल गया, ये निकल गया। अगर ये निकाल लिया जाए तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर। तो देखिए ये हमारा 110 आ गया, ठीक। अब ये 110, ये कितना है आपका, 30 है, तो ये 130 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, और ये 130 होगा, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे Z और ये X दे दिया, ठीक है। नाउ एंगल XZS, नाउ एंगल XZS इज इक्वल टू, XZS इज इक्वल टू, या XZR ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर कर लेंगे। XZR इज इक्वल टू TSZ, एंगल TSZ। रीजन, ये दोनों पैरेलल होंगे ना, ये चूंकि गिवन है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। अब यहां पे XZR हम निकाल रहे हैं, XZR निकाल रहे हैं, तो एंगल XZR इज इक्वल टू, ये कितना है 130, ये भी हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया 130। नाउ 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर से। आगे हम क्या करेंगे, एंड एंगल XZR प्लस QZR प्लस एंगल QZR इज इक्वल टू 180 डिग्री। XZR हम लोगों ने निकाला है ऊपर कितना 130, तो 130 प्लस एंगल QZR इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल QZR इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ वी कैन राइट, ये कितना हमने निकाला है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये निकाला है हम लोगों ने 70 प्लस ये कितना निकाला है 150, ये कितना निकाला 50,
तो 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस जो उन्होंने पूछा है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 70 50 120, 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। ठीक है, नाउ एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना मिल गया, 60 डिग्री, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर? वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग को इंकरेज मिले और आगे हम लोग अच्छा एफर्ट अपना लगा के आपको दे पाए। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर अगले लेक्चर में भी हम कुछ तरह के ऐसे प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। क्लियर? आप लोग भी घर पे सॉल्व करते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।